जय हिंद छात्रों, बच्चों, वंदे मातरम। आप लोग को आशीष रंजन क्लासेस में स्वागत है। मैं ऋषु कुमार। आप लोग के टाइम के अनुसार मैं बोले थे कल हम कि एक्सरसाइज 8.1 मतलब कि चालू कर देंगे। प्रश्नावली 8.1 चालू कर देंगे। त्रिकोणमिति जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोग एग्जाम्पल पूरा खत्म कर लिए थे। एग्जाम्पल खत्म कर लिए थे ना, किसी भी प्रकार की दिक्कत होता है हम तो क्या बोले, हमेशा बोले किसी भी प्रकार की दिक्कत होता है उसको आप पहले एक और अपने सॉल्व करके देखिए। गलती है गलती सॉल्व कीजिए। कोई दिक्कत होता है तो हमको उससे संपर्क कीजिए, वीडियो पर कमेंट कर कीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप पर कमेंट कीजिए, या जो भी जहाँ जैसे आपको सुविधा पड़े और से कमेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, 24 घंटा आपकी सेवा में उपलब्ध रहेंगे। ये हम लोग देख रहे हैं क्या है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है, तो ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो निम्नलिखित में से का मान ज्ञात करना, तो पहले इसको आप निकाल के देखिए, ये कोशिश करके देखिए। पहले आप पहला क्वेश्चन देखिए, कोशिश कर लिए होंगे। देखिए, बना तो ठीक है, ना बना तो बतला रहे हैं क्या है। तब पहले वो आकृति ले लेंगे, समकोण त्रिभुज ले लेंगे। देखिए, अभी आप लोग सीख रहे हैं तो सबसे पहले हम चित्र पाढ़ी के पहले बनाएंगे उसको। ए बी सी, यहाँ पर क्या 20 समकोण है ना, तो 20 समकोण यहाँ पर दे दिए हैं 90 डिग्री। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, दो क्वेश्चन है। पहला है कि साइन ए और दूसरा है कॉस ए, फिर साइन सी एक कॉस सी। मतलब कि इसको मतलब क्या कहता है, ए और सी लग गया तो ए मतलब कि ए भी पहले थीटा रहेगा, ए भी थीटा रहेगा ना जी, और सी बोला था फिर सी भी थीटा रहेगा। तो ए बी बराबर कितना देवल है, 24 सेंटीमीटर देवल है। अब बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर देवल है। तो ये सी बराबर अपने आप लिख देंगे कि 25 सेंटीमीटर होगा। कैसे होगा यहाँ पर देख लेंगे, 25 सेंटीमीटर कैसे आएगा आप लोग लिखवा देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा टेम्पलेट। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कर्ण। ये ना है, कर्ण ना है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, एच बराबर √अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान कितना है, तो पी का मान 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो इससे आप बोलिएगा कि सर हम इसको पी का मान काहे ले, मतलब कि इसको हम ले लिए, तो यह इसको हम पहले तो कर निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जोड़ने के लिए बोल रहा है, ये ना कि घटाने के लिए बोल रहा है। तो जोड़, जैसे अब 4 + 9 पहले जोड़ देंगे तो 9 + 4 कितना जाएगा, यूं 13 आएगा, यूं 13 आएगा। कैसे लिखे, अभी घटाने के लिए कहेगा था कि हाँ 4 में से 9 को घटाइए, तो ये -5 हो जाएगा, आई +5 हो जाएगा। अंतर हुआ ना। तो जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो दोनों में से कोई क्या मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसको कितना हो जाएगा, 49 + 576, 576 जोड़ेंगे तो 625। एलसीएम कितना आ जाएगा, 5। अरे वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये 25 से आपको लिखते ना इसको, 25 सेंटीमीटर। आप निकालना निकाल सकते हैं आराम से। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा आप लोग, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण यहाँ पे लिख सकते हैं P/H। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लंब कौन है ए के लिए, तो BC हो गया, BC/AC। तो BC का मान कितना है, 7, और AC का मान 25। आंसर पहला हो गया। दूसरा हो गया कॉस ए B/H। तो बी कौन हो गया, बी AB/AC। AB/AC, तो AB का मान कितना देवल है, 24,
ISC का मान 25 सेंटीमीटर। यहाँ तो कहते दिक्कत है। अब देखिएगा नेक्स्ट में अगला है, आप यहाँ पर क्या आएगा, त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज का अभी एक ही त्रिभुज में काम चला सकते हैं, जैसे यहाँ पर थीटा रख देंगे तो पलट जाएगा। तो हमने आप लोग सीख रहे थे, यहाँ पर और थीटा ले लेते हैं। ABC एकदम सेम टू सेम सब लिख देंगे, 25 7 24 थीटा का थीटा। अब यहाँ पर थीटा थीटा पलटाएगा, सी भी चल जाएगा। तो सी भी चल जाएगा, तो यहाँ देखेंगे कि तीसरा क्वेश्चन, तीसरा यहाँ से देखिए जिसको कर देते हैं। तो साइन सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन सी बराबर फॉर्मूला के फॉर्मूले साइन सबका फॉर्मूला तो वही होगा, पी बटा एच। सी के लिए कौन थीटा हो जाएगा, ए बी, तो ए बी बटा ए सी। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 24, ए सी का मान 25। चौथा है कॉस सी बराबर बी बटा एच। कॉस बी का मान कितना हो गया, बी कौन हो गया 7, तब बी सी बटा ए सी। तब बी सी का मान 7, ए सी का मान 25। कोई दिक्कत, पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। लिख लिए, लिख लिया, ठीक है। अगला देखिए, देखिए समझ में नहीं आता होगा, जिसको भी समझ में नहीं आता है कृपया करके हमसे संपर्क कीजिए। क्या कीजिए, संपर्क कीजिए। अगर आपको कमेंट या कुछ चीज का अगर जवाब नहीं मिलता है तो उसका जवाब दे ही हमको है। बोला जाता है, श्री कृष्ण का कहना है कि जो बीत गया है उसे छोड़ दो, जो बीत गया है उसे छोड़ दो, क्योंकि नया सफर नई उम्मीद लेकर आता है। बोला जाता है कि जो बीत गया है उसको छोड़ देना चाहिए, नया सफर नया उम्मीद लेकर आता है, ठीक है। तो जो बीत गया, जो बीत गया, जैसे आप 6 महीने नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, छोड़ दीजिए उसको। अब से तो नया सफर चालू हुआ, तो नया उम्मीद लेकर आइए, आप पढ़िए। तो बोला जाता है कि श्री कृष्ण का कहना है कि जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो बीत गया उसे छोड़ दो, नई उम्मीद, अरे नया समय नया उम्मीद लेकर आता है, ठीक है। क्वेश्चन अगला है, क्या है क्वेश्चन अगला, कि आकृति आकृति 8.13 में 10 p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर ले, क्वेश्चन पहले पढ़िएगा, अपने आप आंसर बन जाएगा। आइए समझे, क्वेश्चन जितना बता रहे हैं एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि आकृति 8.13 में, यहाँ पर 8.13 में देवल है
चित्र में है। देखिए हमको चित्र पारे नहीं आता है, आप लोग बुरा ना मानिएगा, मजाक ना उड़ाइएगा। हम चित्र के चलते तो बायोलॉजी ने 12th में लिए थे, हाँ ना लिए जो बहुत पछताए हैं। ये क्यू आर है, ये क्यू आर 90 डिग्री। यहाँ देवल है 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो देखिए 12 सेंटीमीटर देवल है, 13 सेंटीमीटर देवल है, तो हम क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। तो आधार और फॉर्मूला क्या होता है, h² माइनस p²। एच का मान कितना है 13, माइनस पी का मान कितना है 12। दिक्कत है सर तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम भगवान नहीं है आपको मन की बात जानेंगे, समझे। दिक्कत जहाँ भी होता है कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, माइनस 12 कितना होता है 144, घटाएंगे तो कितना जाएगा 25, 25 के वर्गमूल 5, तो बी कितना आ गया 5। अब यहाँ पर क्या कर ले, खिल्ला यहाँ पर है कि tan p और cot r। एक और चित्र हम यहाँ पर ले सकते हैं, इसको ले लेते हैं चित्र। क्वेश्चन बहुत आसान है, तो हमको क्या हम कल बताएं कि 2 जोड़ 2 4, और से त्रिकोणमिति 3 प्लस गोन गोनो त्रिगोनोमेट्री। उसी प्रकार हम सेम टू सेम उधम, अगर नहीं समझ में आता है तो उसका जिम्मेवारी हम लेते हैं। अगर जो कहते हैं जैसे हम कहते हैं, अगर 90 प्लस नहीं आता नंबर, उसका जिम्मेवार हम 95% गारंटी लेंगे हम। जितना अच्छा कीजिएगा उतना ही अच्छा होगा। तो 12 सेंटीमीटर हो गया कि 5 सेंटीमीटर हो गया। तो एगो थीटा ले लेते हैं, आर भी है, और एगो ले लेते हैं पी भी है। अब काम कर देंगे। अब काम यहाँ पर कैसे होगा, तो टेन पी के लिख टेन पी माइनस कॉट आर। तो टेन पी के फॉर्मूला क्या होता है पी बटा बी। तो पी कौन हो गया, पी क्यू आर लिख सकते हैं, क्यू आर बट नहीं को लिख देते p/b माइनस b/p। इसको ही लिख देते हैं QR/PQ और माइनस r बराबर QR/PR। हाँ PQ, सॉरी नहीं समझ में आ रही है बात तो। QR का मान कितना हो जाएगा, QR का मान 5/PQ। का मान कितना है 12। QR का मान कितना है, QR का मान 5/12। कटेगा तो 0 आंसर, देखिए तो आता है सर। कोई दिक्कत नहीं तो छापिए। और क्या कर सकते हैं, आप लोग तो बना नहीं सकते हैं तो क्या कर सकते हैं। बनाइए सर बनाइए, बिना पढ़े हुए कुछ नहीं हो सकता है दुनिया, कोई भी कोना में जाइए बिना पढ़ ले कोई काम नहीं होगा। तो कितना आसान क्वेश्चन है।
देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं, बस कोशिश कीजिएगा तब ना। मेरा भाई। अगला क्वेश्चन है, क्या है? श्री कृष्ण का कहना है कि सबसे खराब समय का झेलने वाला व्यक्ति होता है, सबसे खराब समय के झेलने वाला व्यक्ति होता है, और सबसे अच्छा होता है भविष्य का निर्माण करता है। जो जितना समय खराब झेलेगा वो वही भविष्य में बड़ा नाम करेगा। जो सही है वही करो, जो सही है वही करो, चाहे दुनिया साथ दे या ना दे, क्योंकि अंत में सत्य ही जीतता है। बोला जाता है कि जो सही है वही करो, जो सही है वही करो, दुनिया के चिंता मत कि साथ दे या ना दे, अंत में सत्य का ही जीत होता है, इन्हें के हार होता है। आप अच्छा कीजिएगा अच्छा होगा, जैसे हम अच्छा पढ़ाएंगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा, तो वीडियो कभी ना कभी तुमको देखिएगा आप लोग। तो सही है तो सही तो होबे करेगा, और गलत रहेगा तो गलत। अब कॉपीराइट तो नहीं करेंगे कि हम किसी का वीडियो उठा के किसी पर डाले, वैसा तो नहीं कर रहे हैं। चलिए समय नहीं लेंगे, बड़ा समय में बड़ा बलवान होता है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा, यदि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात करें मान ज्ञात करें। यहाँ पर हम क्या बोले सर कि एकदम क्वेश्चन ये सब जान नहीं है, प्रयास कीजिएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, प्रयास करिए। क्वेश्चन सबसे आसान है, अगर ना समझ में आता तो रिसु काहे ला है, ये काहे ला आदमी है, समझाने के लिए ना आया है। सब समझ में आवा है कि ना भाई, हम लोग मगी हैं तो मगी ना बोले बस हो बचवान ने, ना समझ में आवा ही हो कि ना हो। तो देखा यहाँ पर काची बोलते हुआ कि यदि साइन ए बराबर 3/4 दे वाले बुआ रे, तो साइन ए बराबर कितने दे वाले 3/4। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अभी हम लोग नया है तो नया सीखेंगे, चित्र पार लेंगे। पी नहीं, ए डबल तो एक ले लेंगे, क्या यहाँ से पात्र ले ABCD, बस ये तक ना हो, मैं तो नहीं समझ आता रहा। 3/4, तो यहाँ पर साइन ए भी थीटा दे वाला है, तो 3 हो गया, 4 हो गया। कुछ नहीं ना है, हाँ। हम निकालेंगे कर्ण। कर्ण वाला फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कर्ण निकालेंगे, सॉरी आधार निकालेंगे। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना देवल है, कर्ण का मान 4 देवल है, लंब का मान 3 देवल है। 16 - 9 बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? एच कितना आ गया, बी कितना हो गया 7। अब क्या करेंगे, कॉस ए का फॉर्मूला, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए बराबर B/H, B/H। बी कौन हो गया, ए बी, AB/AC। तो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान कितना है सर, √7, √7/।
4। tan a का फॉर्मूला है, देखिए सब क्या बोले हम, इजिली 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 है। tan a p बटा b, लंब बटा लंब कौन हो गया बी सी, आधार कौन हो गया ए बी। तो बी सी का मान कितना टेबल है 3, आई बी का मान कितना है √7। समझ में आया। चौथा भी सेम टू सेम है, बाकी समझ में नहीं आएगा, आप समझ रहे हैं। समय बड़ा बलवान रे भैया, इस समय की बात करें। मेरा छोटा सा क्लासरूम है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन है 15 कॉट ए, 15 कॉट ए, यहाँ को बाहर पर कॉट ए बराबर 8। तो क्या निकालना है साइन ए, और क्या निकालना है सेक ए। ठीक, अरे ये सब मैथवा में जाने रे बउआ, देखो ना का चीज दिल है। तब ये तो आप जानते हैं कि पट्टी गुना थी, पट्टी को चिम जाएगा भागा, मतलब कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 8 बटा 15। 8 कुछ हो गया, बी हो गया, ई हो गया, पी हो गया। तो यहाँ पर बी कौन हो जाएगा, तब बी हो जाएगा 8, पी हो जाएगा 15। हमको एच निकालना था, एच वाला फॉर्मूला क्या है, इसलिए कह रहे हैं कि फॉर्मूला याद कर लीजिएगा सर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान कितना है 8, 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर, 60 80 64 प्लस 225, जोड़ेंगे तो 225, 225 प्लस 64, 9 11 9 6 2 8। नौ दो 289, 289 के वर्गमूल 17, 289 के वर्गमूल कितना हो गया 17। ठीक है, अब यहाँ पर क्या निकालना है साइन ए पी बटा एच। अब पी कौन हो गया, पी हो गया बी सी बटा ए सी। बी सी का मान कितना है, बी सी का मान 15 बटा 17। सेक ए, सेक ए हो जाएगा बी, एच बटा बी, एच बटा बी। एच का मान कितना ए सी
बटा BC। AC का मान कितना है? AC का मान 17, BC का मान 15। समझ में आ रहा है? तो 5वां क्वेश्चन आपको बनाने के लिए होमवर्क दे रहे हैं। 5वां क्या है आप लोग के लिए होमवर्क है, बनाइए, कोशिश कीजिए, कोशिश करने वाला के हार नहीं होता है। तो 5वां क्या है? 5वां नंबर HW है। क्वेश्चन नंबर 5वां, प्रश्न 5वां होमवर्क है, कोशिश कीजिए, कोशिश करें। ओके, थैंक्स आज से सजन क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत गहरे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आप लोग 5वां क्वेश्चन बनाइएगा। जो क्वेश्चन आगे मतलब कि जो बनेगा, जो बनेगा ना बनेगा उसको छोड़ दीजिएगा, उसके बाद हम हैं। ओके, ठीक, बाय।